ये मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी से अष्टम पाठ 8वें पाठ आदि शंकराचार्य का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। अस्ति केरलप्रान्ते पेरियार नदी इति नद्या तटे कालड़ी ग्रामे। अस्ति है केरल प्रांते, केरल प्रांत में, केरल राज्य में, पेरियार इति नद्या, पेरियार नाम की नदी है, उसके तटे तटे किनारे पर कालड़ी ग्राम, कालड़ी नाम का गांव है। पेरियार जो नदी है केरल प्रांत में, पेरियार नदी के तट पर कालड़ी गांव है। तत्र स्व भार्यया आरम्भ्यः सह शिवभक्ता शिवगुरु निवसति स्म। वहाँ अपनी भार्या होता है पत्नी, अपनी भार्या के साथ, जिस भार्या का नाम है आर्यम्बा, आर्यम्बा के सह साथ शिव भक्त शिवगुरु रहता था। वहाँ अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ शिव भक्त शिवगुरु रहता था। एकदा स त्रिचूरस्थं शिव मंदिरम गत्वा प्रार्थनामकरोत्। एक दिन, एक बार की बात है, एक दिन उन्होंने त्रिचूर में स्थित, त्रिचूरस्थम, त्रिचूर में स्थित शिव मंदिरम, शिव मंदिर में गत्वा जाकर क्या किया? प्रार्थनाम अकरोत, प्रार्थना की। एक दिन त्रिचूर के में स्थित एक शिव मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे शिव मत्पुत्रः त्वत्सदृश भवेदिति। हे शिव, हमारा जो पुत्र हो वो आपके समान हो, आपके जैसा हो। मेरा जो पुत्र होगा वो आपके जैसा होना चाहिए। ये वहाँ पर प्रार्थना की। तो दुर्भाग्येण पुत्रस्य शंकरस्य जन्म समयात् पूर्वमेव शिवगुरु पंचतत्वं गतः। और दुर्भाग्य ये हुआ, दुर्भाग्य से पुत्र शंकर के जन्म समयात् पूर्वमेव, जन्म समय से ही पहले, पुत्र शंकर के जन्म से ही पहले शिव गुरु पंचतत्वों में विलीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। शंकर के जन्म से पहले ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। माता आर्यम्बा एव अस्य पालनम अकरोत्। और माता आर्यम्बा ने ही अस्य पालनम अकरोत्, उनका पालन किया, इसका पालन किया, शंकर का पालन किया। अब क्या हुआ कि जो वरदान मांगा था, शिव से इच्छा मांगी थी कि हमारा पुत्र आपकी तरह हो शिव जी, तो अब शिव शंकर भोलेनाथ तो रहते हैं तपस्या में विलीन। तो अब ये जब बड़े हुए तो क्या हुआ, आगे की कहानी हम जान लेते हैं। एकदा बालकोऽयं नद्यां स्नातुम् अगच्छत्। एक बार एक दिन की बात है, बालकोऽयं, यह बालक, नद्याम स्नातुम् अगच्छत्, नदी में स्नान करने गया। एक दिन बालकोऽयं, यह बालक, नद्याम, नदी में, स्नातुम्, स्नान करने के लिए, अगच्छत्, गया। सहसा नक्रेण गृहीता स उच्चे विलापम अकरोत्। सहसा, अचानक से, अचानक से, और नक्रेण गृहीता, नक्र ने इसको गृहीता, पकड़ लिया। नक्र होता है वो क्या बोलता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ ने इनको पकड़ लिया। स उच्चे विलापम अकरोत्, और उन्होंने क्या किया, जोर से चिल्लाना, जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। तो ये चित्र में आप देख भी सकते हैं, इस चित्र में यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार से कि एक मगरमच्छ ने ये बालक शंकर को पकड़ लिया है और उनकी माता जी वहाँ पर देख रही हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। और ये माता जी उनकी यहाँ पे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक दिन जब वो नहाने के लिए नदी में गया तो सहसा अचानक एक मगरमच्छ ने उनको, मकर ने उनको
पकड़ लिया, और जब पकड़ा गया तो वह जोर से विलाप करने लगा। बालकस्य रोदनं श्रुत्वा माता नदीतीरम् आगतः। बालकस्य, बालक के, बालक का रोदनम श्रुत्वा, रोना सुनकर, रोदनम होता है रोना, श्रुत्वा तो सुनकर, माता नदी तीरम आगता, माँ नदी के किनारे आ गई। बालक का रोना सुनकर माता नदी के किनारे आई और मातरम दृष्टवा शंकर अवदत, माता को देखकर, मातरम दृष्टवा, माता को देखकर शंकर बोला, अम्ब, माँ, यावत् त्वं मां संन्यासाय स्वानुमतिं न ददासि तावत् अहं नक्रात् मुक्ता न भविष्यामि। क्या हुआ कि अम्ब, अम्ब होता है माँ, माँ, माता, जब तक, यावत, जब तक, त्वं माँ संन्यासाय, तुम मुझे संन्यास के लिए, स्व अनुमतिम, अपनी अनुमति, न ददासी, नहीं देती हो, जब तक, हे माँ, जब तक तुम मुझे संन्यास में जाने के लिए, सन्यासी बनने के लिए अपनी अनुमति नहीं देती हो, तावत, तब तक, अहम नकरात मुक्ता न भविष्यामि, तब तक मैं इस नकर से, इस मगरमच्छ से मुक्त नहीं होऊंगा, तब तक मैं मगर से मुक्त नहीं होऊंगा, उसे कोशिश भी नहीं करूंगा मुक्त होने की। तो क्या हुआ, अनिच्छया माता कथयति। अब देखो, माता का जो हृदय होता है तो वो तो बड़ा कोमल हृदय होता है। तो माता ने कहा कि मेरा बेटा तो मगरमच्छ के चुंगल में फंस गया है। तो बिना इच्छा होती, माता नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र सन्यासी बने, लेकिन अनिच्छया माता कथयति, बिना इच्छा के, अनिच्छा से माता कहती है, माता कहती है, पुत्र यथेच्छसि तथा कुरु, पुत्र जैसी इच्छा है तुम्हारी वैसा करो, जैसी इच्छा है वैसा करो। अब नद्यां बहि आगत्ते मातु चरणयो निपत्ते सह अवदत। नद्यां बहि, नदी के बाहर, नदी से बाहर आकर, आगत्ते होता आकर, मातु चरणयो, माँ के चरणों को, निपत्ते पकड़कर या गिरकर, माता के चरणों में को पकड़कर, माता के चरणों में पड़कर, स अवदत, वह बोला, उसने बोला, नदी के बाहर आकर माता के चरणों में पड़कर वह बोला। क्या बोला, मातः यद्यपि अहम संन्यासार्थं गच्छामि, हे माँ, यद्यपि मैं संन्यास के लिए जाता हूँ, यद्यपि मैं संन्यास के लिए जाऊँगा, तथापि भविष्ये यदा त्वं मम स्मरणं करिष्यसि तद्देव अहं त्वं चरणयो उपस्थितो भविष्यामि। तब भी भविष्य में तुम जब भी मुझे याद करोगी, तब मैं तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। क्या है, यद्यपि मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, तथापि तब भी भविष्य में यदा तुम मम स्मरणं करिष्यसि, जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी, मुझे याद करोगी, तथैव अहम त्वचरणयो उपस्थितो भविष्यामि, तभी मैं तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ, ये चित्र दिया है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। अब यहाँ ये आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तदनंतरम शाप्रीव्राजकै
स पर्यटन गोविंद पादाचार्यस्य पा सर्वे आगता। इसके बाद तदनंतरम, इसके बाद श वह घूमते हुए, श पर्यटन घूमते हुए, परिवार परिव्राजके होता है सन्यासी रूप में। तो परिव्राजके सन्यासी के रूप में घूमते हुए वो कहाँ पहुँचे? घूमते घूमते गोविंद पादाचार्य, गोविंद पाद आचार्य, गोविंद पाद आचार्य जो आचार्य थे ये उनके पास में आ गए। तब उसके बाद सन्यासी के रूप में घूमते हुए वो गोविंद पाद आचार्य के पास में आ गए। तत्र तत्का साथ वेदांत विद्याम अधीतवान, उसके बाद उनके पास से उन्होंने, किनके पास से? गोविंद पाद आचार्य के पास से उन्होंने विद्याएं ग्रहण की। काहे की? वेदांत विद्याम, वेदांत की विद्या, वेद वेदांत की विद्या। अधीतवान होता ग्रहण करना, तो उन्होंने वेद वेदांत की विद्या उनसे वहाँ पर ग्रहण की। अनंतरम, और इसके बाद स उपनिषदाम ब्रह्मसूत्राणाम गीतादि प्रमुखानाम ग्रंथानाम च भाष्याणि अरचयत। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बाद में उन्होंने उपनिषदों, उपनिषद नाम मतलब उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों ब्रह्मसूत्रों और क्या? गीतादि, गीता आदि प्रमुख ग्रंथानाम, प्रमुख ग्रंथों की भाष्याणि अरचित, भाष्याणि रचनाएं की। बाद में उन्होंने उपनिषदों की, ब्रह्मसूत्रों की और गीता आदि ग्रंथों की भाष्य रचनाएं की। अत्रैव मंडन मिश्रेण सह तस्य शास्त्रार्थः अभवत्। उसके बाद जो वहाँ यहाँ ही उनका मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। और मंडन मिश्र उस समय के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो उनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। और अधुनापि अस्य शास्त्रार्थम चर्चा भवति, आज भी इस शास्त्रार्थ की चर्चा होती है। तो ये मंडन मिश्र जी को शास्त्रार्थ में इन्होंने पराजित कर दिया था, उसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन कहते ये भी हैं कि बाद में मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, उन्होंने शंकराचार्य जी को के छक्के छुड़ा दिए थे, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन ये जो शास्त्रार्थ है, मंडन मिश्र जो है, मंडन मिश्र का जो है ये शास्त्रार्थ इनके साथ हुआ था उस समय के विद्वान व्यक्ति से, और आज भी इस शास्त्रार्थ की जो है चर्चा होती है। तदनु ब्रह्म सत्यम जगन मिथा जीवो ब्रह्मणा परा। और फिर इन्होंने क्या उद्घोषणा की? इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। ये जो है ब्रह्म सत्य है, और जगन मिथा जीवो ब्रह्मेव ना परा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, झूठ है, ये संसार सब झूठ है, ब्रह्म ही सत्य है। और जीवो ब्रह्मेव ना परा, और जीव ब्रह्म से परे नहीं है, ना परा, परे नहीं है। जीव ब्रह्म से परे नहीं है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही है, वो परे नहीं है, उससे दूर नहीं है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत जो है झूठ है, जीव ब्रह्म से परे नहीं है। इति समुद्घोषयन, यह इन्होंने क्या की? ऐसा उद्घोष करते हुए उन्होंने श्रृंगेर्यः स श्रृंगेर्यः द्वारकायां जगन्नाथपुर्यां बदर्यां च
मठानां स्थापनाम् अकरोत्। उसके बाद इन्होंने क्या किया, श्रृंगेरी में, श्रृंगेरिया होता है श्रृंगेरी, श्रृंगेरी एक स्थान है श्रृंगेरी में, द्वारिका में, और जगन्नाथपुरी, इनका नाम आपने सुना होगा, और बद्रीनाथ आपने सुना होगा, बदरिया बद्रीनाथ। तो चा मठानाम स्थानाम स्थापनाम अकरोत्, तो वहाँ पर इन स्थानों पर इन्होंने मठों की स्थापना की, मठ स्थापित किए। अस्य विरचितानि विविधानि स्तोत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। इनके द्वारा रचित अनेक स्तोत्र जो है प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित बहुत सारे जो स्तोत्र हैं वो प्रसिद्ध हैं। द्वात्रिंशे एव वधशीसा नश्वर शरीरम अत्यजत। केवल द्वात्रिंशे, द्वा और दो, त्रिंश होता है 30, 2 और 30 कितने हुए 32। 32 साल की वयसी आयु, केवल 32 साल की आयु में ही इन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। अर्थात क्या हो गया, 32 वर्ष की आयु में ही इन्होंने यह नश्वर शरीर त्याग दिया। अर्थात इनका भी क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब वस्तुतः स समग्रम भारतम एकतायाः सूत्रे अबध्नात्। वास्तव में, वस्तुतः होता है वस्तुतः, वास्तव में उन्होंने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। समग्र भारतम, पूरे भारत को, सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। तो इस प्रकार हमने जाना हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। इस पाठ में हमने इसका अध्ययन किया और आशा करता हूँ आपकी समझ में यह आया होगा। और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, उनको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको सादर नमन, धन्यवाद।